हेलो क्लास 10 वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं पत्र लेखन हिंदी का। आप सभी को पता है पेपर आने वाला है, तो उसमें जो हमारा पत्र लेखन आएगा वो आएगा 5 मार्क्स का। तो इस 5 में से 5 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा पत्र लेखन है ये दो तरीके के होते हैं। एक तो औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक। दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। हाँ जी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों आएंगे। उन दोनों का फॉर्मेट बताऊंगा, कैसे लिखना है ये बताऊंगा। उसके बाद टॉपर आंसर शीट दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 5 मार्क्स किसके मिलते हैं। फॉर्मेट के मिलेंगे मार्क्स, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेट के मिलेंगे मार्क्स। राइटिंग के मिलेंगे मार्क्स, क्या लिखा है आपने, है ना, मतलब आपकी किस किस शब्दों का उपयोग करा है आपने, राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे आपको। देन 1 मार्क्स देखा जाएगा कैसे आपने मतलब जानकारी सही तरीके से लिखी है नहीं लिखी है, फॉर्मेट में अप्लाई करा है या नहीं। ठीक है, सॉरी इसे डिलीट नहीं कर सकते क्या। नाइस। सबसे पहले हम समझ में आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र क्या बताता है। देखो, अनौपचारिक पत्र हम किसके लिए लिखते हैं, हम लिखते हैं अपने परिवार संबंधित, जो हम इनफॉर्मल बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, हम अपने आसपास के दोस्त समधन बच्चे बूढ़े माँ बाप, बच्चों को बच्चे माँ बाप को, भाभी देवर, सबके लिए लिखते हैं आसपास से जिसे हम जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है। तो एक फॉर्मेट क्या होता है, देखो, अनौपचारिक पत्र का सबसे पहले पता आता है। ठीक है, उसके बाद दिनांक आती है। उसके बाद आप याद रखो, वर्ड्स अच्छे यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आपको कुछ ऐसे लिखना है, प्रिय मित्र या भाई बहन पुत्री, अगर बाप है तो पुत्री लिखेगा ना, प्रिय पुत्री प्रिय मित्र प्रिय भाई, इस तरीके के शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपकी झोली में आ सके। ज़्यादा मार्क्स झोली में आएंगे तभी अच्छा होगा, है ना, परसेंटेज बनेगी आपकी, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, बहुत प्यार। ये तुम्हारा ऑप्शनल है, बहुत प्यार लिखना। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो स्नेह, बहुत स्नेह। नमस्कार, अगर आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हो तो नमस्कार नमस्ते, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पत्र आरंभ करना है, ये लिखना है जो भी जानकारी आपको। मैं यहाँ पे साकुशल हूँ, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ पर अच्छे होगे, मैं यहाँ पे सही से रह रहा हूँ, आप भी अच्छे होगे। उसके बाद आपको मेन बात में लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में है, लास्ट की एंडिंग समझो, लास्ट की एंडिंग में लिखना है तुम्हें, जो तुम हो, तुम कौन हो। मान लो पत्र में दिया होता है कि तुम अजय के भाई हो, तो तुम्हें लिखना है तुम्हारा भाई। बताओ भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई ऐसा करके लिखना है। और जो आपको लेटर में नाम दे रखा है, लेटर में नाम दे रखते हैं वो अर्जुन कश्यप का भाई जो भी है, नाम देखा है तो लिखना है, वरना अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये बात ध्यान कर लो, ये लिख देना, वरना आ बा सा। ठीक है, अगर तुम्हारा नाम उसमें नाम दे रखा है तो नाम लिख दो, वरना आबा सा, अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मेट, एक और बार देख लो। और अब मैं बताता हूँ लाइन लीव करने का तरीका, जिससे तुम्हारे और अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले लिखना है तुम्हें अपना पता। ठीक है, पता क्या लिखोगे, अगर दे रखा है तो लिख देना, वरना यही लिख देना, परीक्षा भवन आवास, परीक्षा भवन आवास, है ना। उसके बाद एक लाइन लीव करनी है आपको। रुको ज़रा वाइट रंग लेते हैं, 1 मिनट से। यहाँ पे आपको एक लाइन लीव करनी है। ये जो एरो बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्प करेगा। पता के बाद एक लाइन लीव करनी है, उसके बाद दिनांक के बाद एक लाइन लीव करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आप करोगे, यहाँ पे प्रिय पुत्र मित्र भाई, इसके बाद एक लाइन लीव करनी है। इन दोनों के बीच में लाइव देखो, लाइव लीव कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम इनके बीच में भी लीव कर सकते हो लाइन को, है ना, लाइन लीव कर सकते हो, पर मेरे शरीर से मत करोगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा, मत बोल रहा हूँ, नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा। उसके बाद लास्ट में ज़रूर एक लाइन लीव करनी है तुम्हारा लिखने के बाद, और इनके बीच में लाइन लीव नहीं करनी है, ऐसे लिखना है तुम्हारा भाई, है ना,
तुम्हारा भाई आबासा। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल इनके बीच में लाइन लीव नहीं होनी चाहिए। लव लिख दे, देखो लाइन लीव का। ठीक है, लाइन लीव नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल, ये रहा। देखो यहाँ पर तो ये मैंने एआई से बनाया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है आपको कि लाइन लीव हो रखी है नहीं, पर यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा लाइन लीव हो रखी है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर भी लाइन लीव करनी है और यहाँ पर भी लाइन लीव करनी है, बस। अब तुम देखो इसमें स्टार्ट कैसे हो रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो वही एड्रेस आ गया, एड्रेस दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं है। 623 सुभाष चंद्र बोस मार्ग, नई दिल्ली 36 है ना। ये दे दिया आपने 2 लाइनों में एड्रेस। ठीक है, पता ये था फॉर्मेट का पहला। फिर आ गई आपकी दिनांक। दिनांक ऐसी लिखनी है आपको। ठीक है, दिनांक लिखनी है ऐसे 2 मई 2029, पूरी दिनांक लिखनी है, ऐसे नहीं आधी पूरी लिख के छोड़ रहे हो तुम। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लिखनी, पूरी लिखनी है पूरी। उसके बाद प्रिया अरुण मधु स्नेह, देखो मधु स्नेह इन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन लीव नहीं करनी है। प्रिय दोस्त अरुण मधु स्नेह, मधु स्नेह, अरुण लिखना ऑप्शनल है, प्रिय दोस्त लिख के छोड़ सकते हो, है ना। प्रिय मधु, मैंने वहाँ पर लिखा है ना बहुत प्यार, यहाँ पर लिखा है मधु स्नेह, यहाँ पे दोस्त को लिखना मधु स्नेह। उसके बाद आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होगे, मैं भी प्रसन्न हूँ, अब अपने स्कूल की पढ़ाई के कारण बताओ, ये सब लिख दिया है ना। आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ मेरी भाई की शादी में ज़रूर आओगे, ये है वो है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, सहा परिवार आना, निश्चित, ऐसे शब्दों का यूज़ कर सकते हो, निश्चित, प्रयोजना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लाइन लीव करनी है और इन दोनों के बीच में लाइन लीव नहीं करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं टॉपर की आंसर शीट। एकदम दमदार तैयारी कराने आया हूँ तुम्हारी, ऐसी नहीं। सबसे पहले एड्रेस नहीं दे रखा था इस पेपर में, तो इसने क्या करा, इसने लिख दिया परीक्षा भवन। ठीक है, ये क्या हमारा पता, परीक्षा भवन काखागा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, चलो पता आ गया। पता के बाद एक लाइन लीव, जैसे कि मैंने कहा था लाइन लीव करनी है, तो यहाँ पर हो गई एक लाइन लीव, बिल्कुल ऐसे टॉपर की तरह लिखना है, लाइन लीव। उसके बाद फिर भाई प्रिया भाई सादर प्रणाम, बड़ा है। ठीक है, सादर प्रणाम लिख दिया, इन दोनों के बीच में लाइन लीव नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन लीव करनी है, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे एक लाइन लीव कर ली। उसके बाद फिर हमें मेन कहानी लिखनी है, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर कुशल और ठीक होंगे, ये वो है ना। देखो यहाँ पर लाइन को लीव करना योर चॉइस, ऑप्शनल है। वैसे तो मैं कहूँगा कि भाई करो, वरना ऐसे भी देख सकते हो आप, पत्र बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन में है, एक से ऑप्शनल बोल लो, यहीं पे आपका पत्र ख़त्म होता है। देख लो एक बार, अच्छे से मैंने समझा दिया है। टॉपर आंसर शीट एआई के साथ और इसके साथ। ठीक है, ये दोनों पढ़ के चले जाओ, अच्छे से चलेगा तुम्हारा पेपर। इनके कीवर्ड्स थोड़े से देख लेना अच्छे से, है ना, कीवर्ड्स देख लेना कि हमारी परीक्षाएं ख़त्म हो रही हैं, कार्यक्रम बढ़ाया गया है, ये ऐसे सोमनाथ मंदिर, ऐसे ऐसे वर्ड देख लेना जो अच्छे लग रहे हैं इसमें। ये ऊपर की लाइन तो ज़्यादा तक सेम ही होती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर ठीक होंगे, है ना। स्पेलिंग्स भी देख लेना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम करने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहाँ होता है, जो हम किसी ऊंचे दर्जे के इंसान को देते हैं। ऊंचे दर्जे से मेरा मानना है कि हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर की बात हो रही है यहाँ पर कि हम भाई किसी फॉर्मल इंसान के लिए लिख रहे हैं, कोई अपने से बड़े इंसान के लिए जिसकी पद बड़ा है। क्या बड़ा है, पद मतलब हमारा उसका औहदा बड़ा है, वो हमसे ज़्यादा अमीर करीब ऐसा कुछ नहीं है, अमीर है जो एक ऑफिसर को लिखते हैं ना, इस तरीके से लिख रहे हैं हम। ठीक है, स्कूल वगैरह में जो लिखते हैं वही है एक तरीके से। इसमें सबसे पहले आता है पता, फिर आती है दिनांक, फिर आता है सेवा में अध्यक्ष जी, सेवा में तो कन्फर्म ही आएगा ही,
अगर पुलिस अध्यक्ष को लिख रहे हो सेवा में पुलिस अध्यक्ष जी, प्रिंसिपल को लिख रहे हो सेवा में प्रधानाचार्य जी, है ना। ये आता है, ये वाला एड्रेस याद रखना, ये आता है 3 लाइन के अंदर, ठीक है, 3 लाइन के अंदर आता है। इसके बाद आता है आपका विषय, ठीक है। विषय 1 लाइन से बड़ा नहीं होगा, बस बोल दिया तो बोल दिया। इसके बाद आता है श्रीमान जी, ठीक है, श्रीमान जी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं महोदय, ये बस सब हर जगह चल जाएगा महोदय। श्रीमान जी, कोई श्रीमती होगी तो उसे क्या लिखोगे, है ना। तो ये महोदय जो वर्ण है ये हर जगह चल जाएगा, हर जगह, तो महोदय रट लो तुम, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद लिख देना, आपका आज्ञाकारी, आभारी, आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, टीचर्स के लिए शिष्य, आपका आभारी रहूँगा मैं, ठीक है। लास्ट में अपना नाम लिख देना है, नाम अपना नहीं होगा, जो उसमें दे रखा है वो गिवन वही नाम लिखना है, फालतू पंक्ति नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने प्रॉपर लाइन छुड़वाई है लगता है। स्कूल में प्रवेश लेने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखो परीक्षा भवन, इसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, इसमें नहीं हो पाई, मैंने बताया एआई ने बनाया है। लाइन लीव करनी है, मतलब एआई से लिखवाया तो उसने ऐसे करके लिखा है, लाइन लीव करनी है यहाँ पर एक। उसके बाद आपको ये लिखना है, देखो सेवा में पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल आप नीचे लिख लोगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी, उसके बाद AMCD पब्लिक स्कूल, नीचे आ जाएगा मुंबई, ठीक है। ये 3 लाइन में आना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये 3 लाइन में आना चाहिए, 3 लाइन्स के अंदर। आपको मैंने बता दिया कैसे लोगे 3 लाइन में, यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे पहुँचा दोगे, ठीक है। अब आते हैं इधर, दिनांक पूरी ऐसी लिखनी है, बीच में याद रखना दिनांक के इधर ये दोनों बिंदु लगाने हैं, ऐसे लिख लेना, या फिर ऐसे लिख देना 2 बिंदु के साथ, ठीक है। उसके बाद विषय 1 लाइन में, यहाँ पे भी लाइन लीव होगी, साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद आएगा आदरणीय महोदय, अगर आपको यहाँ से लाइन लीव करनी है तो करो, वरना नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है। ये रट लो आदरणीय महोदय, देखो कितना अच्छा वर्ड लगना है सुनने में, आदरणीय महोदय, ठीक है। इसके बाद एक लाइन आती है जिसे हम बोलते हैं सविनय निवेदन है कि, देखो इन्होंने लिखा है आपसे सविनय निवेदन, आप ये भी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन यह है, इस तरीके से लिख दिया, पूरा लिख दिया। लास्ट में महोदय आपसे अनुरोध है, आप अपने विद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति आप प्रदान करेंगे, आपकी अति कृपया होगी, ये लिख देना है। उसके बाद लाइन लीव करनी है, देखो लाइन लीव करने के बाद धन्यवाद, आधा ना आधा ना, धन्यवाद और आपकी आज्ञाकारी शिष्य और मनोज कुमार, इन तीनों के बीच में लाइन नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। एक बार को इसमें क्या कहते हैं, इधर लाइन छोड़ भी दी पर वैसे नहीं छूटनी चाहिए। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बात, कहाँ गई, लिख तो दूँ, कि सारा का सारा लेटर लेफ्ट होना चाहिए, सारा का सारा किधर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। इधर होगा सारा लेटर, कुछ नहीं कि तुम इधर लिखने लग जाओ, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका बच्चे ने कैसे लिखा है, टॉपर वाले ने। देखो यहाँ पे एक लाइन लीव, यहाँ पे एक लाइन लीव, पूरा ये यहाँ पे लाइन लीव, आपकी पुत्री, सॉरी वो कोई दूसरा डल गया था। अब ये देखो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है परीक्षा भवन आवास नगर, इन्होंने ये भी 3 लाइन में विद्यालय, देखो विद्यालय का नाम नगर, आवासा विद्यालय का खगर नगर, तो आप चाहो तो ये भी 3 लाइन के अंदर एड्रेस ले सकते हो, अच्छा लगता है 3 लाइन के अंदर एड्रेस, 3 से 4 लाइन के अंदर, ठीक है। याद रखिए दिनांक, दिनांक से पहले क्या करी उन्होंने, लाइन लीव करी है, लाइन लीव करनी है। उसके बाद देखो सेवा में, फिर यहाँ पर बोला था 3 लाइन में एड्रेस है, सेवा में तो कंफर्म ही रहेगा ना, वो तो अलग हटो, 3 लाइन में एड्रेस। उसके बाद फिर लाइन लीव, फिर लाइन लीव, और आ गया विषय, विषय 1 लाइन का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। उन्होंने महोदय चिपका के लिखा है, आप भी चिपका के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, आपको भी देखने में अच्छी लग रही होगी, है ना। और लास्ट में इन्होंने देखो तीनों में नो लाइन लीव करी है,
ठीक है, लाइन को ऐसी लीव नहीं करिए, यहाँ पर एक लाइन लीव करिए बस। ठीक है, अब इन्होंने कहाँ कहाँ लाइन लीव करी है ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। एक बार दिखा भी देता हूँ, रुको ज़रा। यहाँ पर एक लाइन लीव होगी, यहाँ पर एक लाइन लीव होगी, यहाँ पे एक लाइन लीव होगी, यहाँ पे एक लाइन लीव होगी और यहाँ पर एक लाइन लीव होगी। ठीक है, देख लिया, ये टॉपर आंसर शीट थी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ज़रा सा भी दिमाग में घुसा है कुछ, यहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं वर्ड्स का, कहाँ कहाँ लाइन लीव करनी है, कैसे कैसे लिखना है, ज़रा सा भी घुसा है तो भैया लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी कर लो। मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ एक, उस लिंक में आपके सारे फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट के साथ साथ सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने सारे के सारे टॉपर आंसर शीट भी उसके अंदर डाल दी हैं। सारे राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट है, आप सब देख सकते हो रिवाइज़ करने के लिए अपने पेपर से पहले। तो नीचे लिंक डाल दूँगा, डाउनलोड करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।